हैं ये है अर्ध स्थैतिक प्रक्रम। अभी हम देखे थे ऊष्मागतिकी चर जिसका मान हम बदल सकते हैं और स्थिर भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। उसमें था ताप था, दाब था, आयतन था, आंतरिक ऊर्जा थी। ठीक है, तो यदि पूरे स्थिर हैं तो वो ऊष्मागतिकी साम्य स्थूलन। अब कोई एक चीज स्थिर है तो वो क्या कहलाया? अर्धस्थिर, अर्ध स्थैतिक, माने आधा ठीक है आधा गड़बड़ है, उसको हम क्या बोलेंगे? अर्धस्थिर। समझ में आ रहा है? मैं चार चीजों की बात कर रहा हूं, दाब की, ताप की, आयतन की, ऊष्मा की, या कह लो आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा की। ये चार चीजें हैं ना। अब ये चार चीजें यदि नहीं बदलें तो वो तो साम्य अवस्था कहलागी, पूर्ण रूप से स्थैतिक कहलाया। वो क्या कहलाया? स्थैतिक प्रक्रम। जिसमें चारों चीज जो है समान हो, किसी भी कंडीशन में न बदले, उसे हम क्या बोलेंगे? स्थैतिक प्रक्रम। अब जिसमें जो है एक चीज न बदले, जैसे ताप है बाकी बदलते रहो, है ना, या फिर ताप को हम बदलेंगे ऊष्मा को नहीं बदलेंगे, कोई एक चीज नहीं बदलेंगे बाकी चीज को हम क्या बोलेंगे? बदलते रहेंगे। तब ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा? अर्ध स्थैतिक। स्थैतिक और अर्ध स्थैतिक समझ में आ गया? स्थैतिक में सारी राशियां कैसी रह जाएंगी? स्थिर। ठीक है। अर्ध स्थैतिक में कोई एक राशि क्या रहेगी? स्थिर, बाकी का मान क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। ठीक है, तो यहां ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था में निकाय और परिवेश के बीच संतुलन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अर्धस्थैतिक प्रक्रम। अब हम संतुलन कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, सम आयतनिक नाम में ही है, इसमें क्या समान रहेगा? आयतन समान रहेगा, स्थिर रहेगा। वो कहता है कि भैया तुम कुछ भी बदलो, इसका आयतन नहीं बदलना चाहिए। जैसे ये स्टैंड है, मैं कई चीजों को बोल सकता हूं, स्टैंड को ऊपर कर दो, नीचे कर दो, पर जगह न बदलो। स्टैंड को बदल सकते हो, ऊपर नीचे छोटा बड़ा जैसा भी करना हो, पर जगह नहीं बदलना है। ठीक है, अगली कंडीशन लेता हूं कि भैया स्टैंड को ऐसे रखो चाहे जहां रखो, न उसको छोटा करना न बड़ा करना। अब स्टैंड नहीं बदलना है। पिछली बार क्या नहीं बदलना था? जगह। इस बार क्या नहीं बदलना है? स्टैंड। फिर मैं बोला कि जब तुम कुछ भी कर लो, जगह भी बदल लो, स्टैंड भी बदल लो, पर मोबाइल जैसे लगा है वैसे लगे रहने देना। ठीक है, फिर हम ऐसे बोलते हैं कि जो इसमें माइक लगा है उसको निकाल सकते हो, पर मोबाइल को ऐसे। तो ऐसे तीन चार चीजें हैं कि कुछ चीज को हम बदल सकते हैं, कोई चीज हम फिक्स कर लें कि ये मान नहीं बदलेंगे, है ना। तो बस यही हाल है कि कभी हम जो है आयतन को स्थिर मान रहे हैं, माने उसमें दाब बदल सकते हो, ताप बदल सकते हो, ऊष्मा बदल सकते हो, पर आयतन नहीं बदल सकते हो। समझ में आ गया? और यदि चारों नहीं बदल सकते तो कौन सा प्रक्रम कहलाएगा? स्थैतिक। और कोई एक चीज बदल सकते हो तो अर्धस्थैतिक। समझ में आ गया? तो यहां पर अब समदाबी प्रक्रम है, नाम है, क्या स्थिर होना चाहिए? दाब। अब बोलता है कि जो भी बदलना हो बदल डालो, पर दाब का मान नहीं बदलना चाहिए। तुम आयतन बदल दो, ताप बदल दो, ऊष्मा बदल दो, पर दाब वही का वही रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? समदाबी प्रक्रम। इसी तरह समतापी प्रक्रम है। अब ये क्या बोलता है? क्या स्थिर होना चाहिए? ताप स्थिर होना चाहिए, और ऊष्मा बदल सकती है, दाब बदल सकता है, आयतन बदल सकता है, सब बदलो, पर ये नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, ऐसे होता है। जैसे मान लो इसके मेरे घर में आई, बोली सर हमको कुछ खाना वाना पिकनिक में जाना है, एक बड़ा गंजा दे दीजिए। अब हम इसको गंजा दे दिए, तो खाना बनाई, कम बनाई, ज्यादा बनाई, पर मुझे गंजा वापस करके दे दी, तो गंजा का मान नहीं बदला। ठीक है, बाकी सारी चीजें बदल गई, पर ये ले गई, अचानक से कोई गाड़ी आई उसके ऊपर चढ़ गई, अब गंजे बदल गया, तो हम बोलते नहीं लेंगे अब हम। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर जो है कोई मान बदल सकता है, कोई मान नहीं बदल सकता है, स्थिर भी रह सकता है। ठीक है, और रुद्धोष्म में क्या हो जाएगा? है ना, ऊष्मा। रुद्धोष्म मतलब दोष माने हो ऊष्मा, रुद्ध माने हो गया रोकना, उससे बना है। जिसमें ऊष्मा रुकी रहती है, ऊष्मा स्थिर रहती है, उसको हम कौन सा प्रक्रम बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। तो कभी कभी ऐसे पूछ दिया, रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत होता है, अब ऑप्शन में दे दिया यही सब, ताप दाब ये सब कुछ लिख देगा। क्या नियत होता है? ऊष्मा। और समतापी प्रक्रम में नियत होता है ताप, नियत होता है, स्थिर होता है, कुछ भी ऐसे करके लग सकता है।
ठीक है, समतापी प्रक्रम में बदल सकता है ना, आयतन, दाब और ऊष्मा ये बदल सकती है, आंतरिक ऊर्जा बदल सकती है। ठीक है, ऐसे करके क्लियर हुआ इतना। अब इनके बीच के यदि हम पीवी आरेख बनाए, पी का मतलब प्रेशर है, दाब, अंग्रेजी में दाब को क्या बोलते हैं, प्रेशर, और वी का मतलब है वॉल्यूम माने आयतन। ठीक है, तो ये पीवी डायग्राम कहलाता है, पीवी आरेख। ठीक, अब इसमें यदि मैं चारों को बना दिया हूं, यहां पर यदि ये सीधा सीधा है माने आयतन वाली ये लाइन है ना, आयतन वाली, तो ये सीधे जा रही है, मतलब आयतन का मान नहीं बदल रहा है। ये थोड़ा सा मैं गड़बड़ लिख दिया हूं, इसको सही कर लेना, पी इधर आ है, यहां पर क्या है, पी भी उल्टा हो गया ना, ये पी है और ये क्या है, वी है। इसका मान देखो, यहां दाब नहीं बदल रहा। मान लो यहां पर 50 एटीएम का दाब हो, तो ये पूरी लाइन सीधे सीधे जा रही है, माने दाब कितना है, 50 का 50 है, बदल नहीं रहा है। यहाँ पर आयतन है, आयतन मान लो 5 लीटर है, तो यहाँ ऊपर गया, दाब भले इधर उधर हो रहा है, आयतन एक जैसे है। तो ये वाला लाइन किसको बताता है, समआयतनिक। इसको क्या बताता है, समदाबी। और जो समतापी होता है थोड़ा और इस तरह से जाता है, और रुद्धोष्म वाला सबसे नीचे रहता है। इस तरह का ग्राफ बनाते हैं। मान लो परीक्षा में ये चारों न पूछ दिया कि रुद्धोष्म प्रक्रम का पीवी आरेख बनाओ, तो आप पी लिखना, भी लिखना, एक ठो ऐसे लाइन मार देना घूमती हुई, वो क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम। जिस प्रक्रम का पूछ दे उस प्रक्रम का आरेख आपको बना देना है। यदि आपसे समदाबी प्रक्रम पूछ दे तो पीवीए बनाना और एक सीधी लाइन कहीं भी खींच देना ग्राफ के भीतर, सीधा समांतर लाइन, तो कैसा हो जाएगा, समदाबी प्रक्रम। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। हाँ, तो इस तरह से ये प्रक्रम होते हैं। तो सारी चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि समदाबी प्रक्रम क्या होता है, समतापी प्रक्रम क्या होता है, समायतनिक। अब इनको अलग अलग देख लेते हैं। ठीक।